आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही दिलचस्प है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का छुपा हुआ अर्थशास्त्र। दुनिया में जब भी कोई अतरंगी या अनोखा काम होता है तो सबसे पहला नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में आखिर कितना पैसा मिलता है? क्या सच में कोई बड़ी रकम मिलती है? आइए इसके पीछे के पूरे गणित को समझते हैं। टीवी या इंटरनेट पर जब इन मशहूर रिकॉर्ड्स को टूटते हुए देखा जाता है तो स्वाभाविक रूप से यही धारणा बनती है कि फिनिश लाइन पार करते ही या कोई भारी वजन उठाते ही एक बहुत बड़ा नकद इनाम इंतजार कर रहा होगा। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इन असाधारण उपलब्धियों के लिए आयोजकों की तरफ से लाखों करोड़ों की रकम सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती होगी। मतलब इतनी कड़ी मेहनत, सालों की ट्रेनिंग और पसीने का कुछ तो बड़ा आर्थिक सिला मिलना ही चाहिए, है ना? यही सवाल इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी नींव है। लेकिन हकीकत की कहानी मैदान या जिम में नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बनने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये सफर शुरू होता है संगठन की आधिकारिक वेबसाइट से। वहां जाकर सबसे पहले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसी चरण पर एक बहुत ही बुनियादी चुनाव करना पड़ता है। क्या कोई बिल्कुल नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया, या फिर किसी पहले से मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश हो रही है? यहीं से तय हो जाता है कि आगे की राह कितनी लंबी और कितनी महंगी होने वाली है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। इनाम के तौर पर आयोजकों द्वारा पैसे बांटने की बात तो बहुत दूर की है। असलियत ये है कि आवेदन करने वालों को ही अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो आम धारणा के बिल्कुल उलट है। इसे पे टू प्ले यानी हिस्सा लेने के लिए पैसे देना कहा जा सकता है। जीतने पर पैसे मिलने की उम्मीद रखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि भाई यहां तो महज हिस्सा लेने के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से एक बिल्कुल नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने की सोच रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो आवेदन शुल्क के रूप में एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। और ये रकम है पूरे $1000। जी हाँ, $1000। ये कोई छोटी मोटी फीस नहीं है। ये सिर्फ इस बात की शुरुआती फीस है कि आयोजक इस नए रिकॉर्ड के प्रयास को आधिकारिक तौर पर अपनी लिस्ट में दर्ज करेंगे और उस पर विचार करेंगे। दूसरी ओर, अगर प्रयास किसी पहले से स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ने का है तो शुल्क थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये अभी भी काफी भारी भरकम है। $800। यानी चाहे कोई नया रिकॉर्ड बनाना हो या पुराना तोड़ना हो, एक अच्छी खासी कीमत तो शुरुआत में ही चुकानी पड़ती है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना देखना भी मुफ्त नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। भारी भरकम फीस चुकाने के बाद काम खत्म नहीं होता। पहले दिन फीस भरने के बाद दूसरे दिन उम्मीदवारों को अपने सारे जरूरी दस्तावेज, पक्के सबूत, वीडियो और गवाहों के बयान जमा करने होते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली और थका देने वाला इंतजार। इस पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगभग 2 हफ्ते का लंबा समय लग जाता है। ये पूरा समय आयोजकों द्वारा दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने और हर एक नियम के पालन को सुनिश्चित करने में बीतता है। तो सबसे अहम और सच में चौंका देने वाली बात यह है, इतनी कड़ी मेहनत, इतने महीनों की ट्रेनिंग, हजारों डॉलर की आवेदन फीस और 2 हफ्ते के लंबे तनावपूर्ण इंतजार के बाद भी जब रिकॉर्ड कंफर्म हो जाता है, तब भी संगठन की ओर से मिलने वाला वास्तविक नकद इनाम बिल्कुल शून्य होता है। जी हां, एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी सीधा वित्तीय पुरस्कार शामिल नहीं है। और ये बात बड़ी ही स्पष्टता से स्थिति की विडंबना को सामने लाती है। एक तरफ जनता का ये आम मिथक है कि रिकॉर्ड बनाने से इंसान रातों रात अमीर हो जाता है और उसे सूटकेस भर के पैसे मिलते हैं, और दूसरी तरफ ये कड़वी वास्तविकता है कि हिस्सा लेने के लिए ही भारी भरकम फीस देनी पड़ती है और बदले में जो नकद भुगतान मिलता है वो है शून्य। ये जानकारी पूरी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इर्द गिर्द बुने गए उस ग्लैमरस नजरिए को बदल कर रख देती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिकॉर्ड बनाने वालों को कोई फायदा ही नहीं होता। सफल रिकॉर्ड तोड़ने वालों को एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त होता है। संगठन उन्हें एक आधिकारिक प्रमाण पत्र देता है और रिकॉर्ड बुक में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन जो असली खजाना है वो है इसके साथ मिलने वाली व्यापक प्रसिद्धि। एक बार नाम मशहूर हो जाने पर नई और लाभदायक स्पॉन्सरशिप के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। विभिन्न ब्रांड्स अपने प्रचार के लिए ऐसे चेहरों को चुनते हैं जिससे उनके करियर में एक बड़ा उछाल आता है। मतलब वे वही पैसा विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप के जरिए कमा लेते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की असली मुद्रा कोई इंस्टेंट नकद पैसा नहीं है, बल्कि इससे मिलने वाली प्रसिद्धि और लंबी अवधि के अवसर हैं।
इस पूरी प्रक्रिया और इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझने के बाद यह सोचना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए कुछ महत्वाकांक्षी लोग इस वक्त किस नए और असंभव से लगने वाले कारनामे को अंजाम देने की योजना बना रहे होंगे।